उन पर बुरा वक्त है। हम उनका मजाक नहीं उड़ाते, हम उनको गाली नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाम के और इस मुल्क के सीने पर जो जख्म लगे हम उन दिलों को जोड़ें। मरियम नवाज चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़ी। कहा 4 साल मुल्क में जोकरों की हुकूमत थी। 2018 में मैंडेट पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। इस हुकूमत के वजीर खिदमत की बजाय गालम गलोच करते थे। जो जितनी बड़ी गाली देता था उसे उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। सबसे बड़ी गाली देने वाला उस वक्त का वजीर आजम था। हमारा मजाक उड़ाने वालों पर आज बुरा वक्त है। हम गाली नहीं देंगे। शेर को हराने वालों और मिटाने वाले कई आए और कई गए, शेर वहीं खड़ा है। नवाज शरीफ वापस आकर अवाम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा नवाज शरीफ के साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। नवाज शरीफ अदालतों और हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए, कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों के हुकूक बराबर हैं। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए किसी पर कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन कमीशन में जिस तारीख का ऐलान होगा उसी पर इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर आज समाअत मुकम्मल होने का इम्कान। मरियम नवाज बिजली के बड़े बड़े बिलों पर बरस पड़ी। कहा बिजली के महंगे महंगे बिल आ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि घर बेचें या बिल दें। सफेद पोश सोचता है दवाई लूं या बिजली का बिल दूं। क्या नवाज शरीफ के दौर में यह मसला आता था? अकामत जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता तो बिजली महंगी ना होती। सेहत कार्ड जिसका ठेकेदार कोई और बना बैठा है वो नवाज शरीफ ने बनाया था। परवेज खटक ने कहा पीडीएम ने जो कुछ किया है अब भुगतें। खुद ही इख्तियार देकर फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। 40 साल से देख रहा हूं इन लोगों ने मुल्क को तबाह किया। अपनी पार्टी चला रहा हूं, किसी को तोड़ने या जोड़ने नहीं आया। मेरा किसी से मुकाबला नहीं। झूठे वादे नहीं करेंगे, अमन और तरक्की के लिए काम करेंगे। निज़ाम दुरुस्त होने तक इंसाफ नहीं होगा। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अजीमुल्लाह उर्फ गाजी मारा गया। दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। अहले इलाका ने ऑपरेशन को सराहा। पेशावर में फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वर्सक रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। वाकया पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। रावलपिंडी का होली फैमिली अस्पताल 3 माह के लिए जुज़वी बंद करने का फैसला। 2 अरब 25 करोड़ रुपए से अपग्रेडेशन की जाएगी। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा अस्पताल की इमरजेंसी बंद करने का फैसला नहीं हुआ। डेंगू वार्ड हिलाल अहमर मुंतकिल किया जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम खबरदार। कौमी इदारा सेहत का निपा वायरस के फैलाव का खदशा। कहा भारत में मौजूद वायरस पाकिस्तान मुंतकिल हो सकता है। सर दर्द, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी वायरस की अलामात हैं। निपा वायरस के इलाज के लिए एंटी वायरल वैक्सीन दस्तयाब नहीं। वफाकी और सूबाई इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा पाकिस्तान को बनाने और चलाने की जिम्मेदारी कराची ने ली हुई है। हम किसी पाकिस्तानी से कम नहीं, सब बराबर के हकदार और वफादार हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के मकासद को पूरा करने के लिए जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म करना होगा। MQM मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। गवर्नर हाउस कराची के बाहर जमात इस्लामी का धरना। सिराजुल हक ने कहा हुक्मरान कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। कुर्बानी सिर्फ हम नहीं आप भी दें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मराआत याफ्ता तबका 76 साल से हुक्मरानी कर रहा है। पार्टियां बदलती रहती हैं, जागीरदार वही रहते हैं। MQM ने पीपल्स पार्टी के हाथों कराची को बेच दिया। इंतखाबात में इनसे बदला लेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना पहला सियासी पावर शो 2 हफ्ते आगे ले गई। 13 अक्टूबर को जंग में होने वाला जलसा मंसूख। जहांगीर तरीन की जमात पहला सियासी पावर शो 28 अक्टूबर को खानेवाल में करेगी।
इंतखाबात की तैयारियां, हल्का बंदियों पर एतराज़ात की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर। इलेक्शन कमीशन ने कहा सहूलत सेंटर तातीलात में भी काम करते रहेंगे। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशाअत होगी। शहरी 25 अक्टूबर तक वोट का इंदराज और दुरुस्तगी यकीनी बना सकते हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रजाकाराना वापसी के लिए 22 दिन बाकी। 1 नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 1 नवंबर से अफगानियों समेत गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। रिहायशी या मुतल्लिका दस्तावेजात न रखने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। तारिकीन वतन का जाना रियासती पॉलिसी है, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा, किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। चौदह मुल्की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड का आगाज़। पाक फ़ज़ाइया का अस्करी शराकतदारी और फ़ज़ाई क़ुव्वत का शानदार मुज़ाहिरा। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मश्क के इनेकाद की काविशों की तारीफ। लाहौर के इलाके टाउनशिप की दुकान में सिलेंडर धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। 3 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने मुतासिरीन से 17 लाख रुपए बटोरे। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला के कागजात नामजदगी मंजूर। मुर्तज़ा वहाब माड़ीपुर टाउन से मैदान में उतरेंगे। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 5 नवंबर को होगी। अमेरिका में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में लोग बैनर्स उठाए सड़कों पर आ गए। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। मुजाहिरीन की इसराइली जारहियत के खिलाफ और फ़लस्तीन के आज़ादी के हक में नारेबाजी। इसराइल से बड़े पैमाने पर गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तल अवीव के एयरपोर्ट पर लोगों का रश। बल्गारिया का तैयारा अपने शहरियों को लेकर वतन पहुंच गया। जापान के करीब समंदर में 1 घंटे के दौरान जलजले के 6 झटके। जलजलों की शिद्दत 4.9 से 5.3 रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग जारी। समंदर में 1 मीटर बुलंद लहरें उठने लगीं। अफगान क्रिकेटर राशिद खान का जलजला मुतासिरीन के लिए वर्ल्ड कप मैच फीस अतिया करने का ऐलान। कहा जलजले की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत जल्द चंदा इकट्ठा करने की मुहिम का आगाज करूंगा।